हेलो फ्रेंड्स, जोड़ी ट्रेड के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए, लास्ट टाइम हमने बजाज फाइनेंस के बारे में देखा था और बजाज फिनसर्व के बारे में देखा था। आज हम एक नई जोड़ी देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक है, और कैनरा बैंक। इसके पहले हमने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक से, उनको देखा है। तो आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को लिया है। यहाँ पे हम किसी और बैंक को भी ले सकते हैं, लेकिन हम पीएसयू बैंक देख रहे हैं, तो एसबीआई, कैनरा बैंक, तो हमने कैनरा बैंक को लिया और ये डेटा हमारे पास अब आ चुका है। तो 2026 हमारा यहाँ से शुरू हो चुका है। 1 तारीख जनवरी 2026 हमारा यहाँ से है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2026 यहाँ से शुरू हो चुका है। ठीक है। अब कैनरा बैंक का लॉट साइज जो है वो है 6750 का, और बैंक ऑफ बड़ौदा का लॉट साइज जो है वो 2925 का है। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा रूल क्लियर था, 2.5% के ऊपर 2.5 का रेशो अगर आता है तो हम उसमें ट्रेड लेंगे, उसके नीचे में नहीं। तो 2.45 आया है, तो ये ऑलमोस्ट 2.5 के बराबर है। 7 जनवरी को ये ट्रेड आया हुआ है और इस ट्रेड के बारे में हम अब बैक टेस्ट करना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। 308 बैंक बड़ौदा। तो बैंक बड़ौदा देखो, ये प्लस में है। प्लस में होगा तो पहला वाला जो कॉलम होगा उसमें जो स्टॉक होगा उसको हम सेल करेंगे, और अगर ये माइनस में होगा, जैसे आगे चल के ये माइनस भी होने वाला है, यहाँ पे ये माइनस होगा है, तो हम पहला वाला कॉलम जो है उसको बाय करेंगे। माइनस में इसका मतलब पहला वाला जो स्टॉक हमारा है वो सस्ता है, तो हम उसको बाय करेंगे। और जब ये रेशो प्लस में आता है तो पहला वाला जो हमारा स्टॉक है ये प्लस में है, इसका मतलब पहला वाला स्टॉक महंगा है, हम उसको सेल करेंगे। हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 1 जनवरी के बाद शुरुआत हुई है, 2026 के ट्रेड हम देख रहे हैं। 7 जनवरी को हमें ये ट्रेड मिल रहा है 2.45 के हिसाब से, तो हम इसको ऑलमोस्ट 2.5 ही पकड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो ये हमारा कैलकुलेटर हमने सेपरेट ओपन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बैंक बड़ौदा को सेल करना है। तो आइए, अब इसमें लॉट साइज बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर 20, 25, 30 ऐसा लेंगे। 308 रुपये 25 पैसा है ना। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा सेल करेंगे हम 308 रुपया 25 पैसा। और यहाँ पे देखिए कैनरा बैंक हमारा 152.96 है, तो हम इसको 95 करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आएंगे 152.95, हम राउंड फिगर में ले रहे हैं। अब दूसरे दिन हमारा रेशो ड्रॉप हो चुका है, जेड स्कोर जो है 1.55 है। तो हमने क्या देखा था कि जैसे ही 2 के नीचे आता है, 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो हमें उसको कवर करने के बारे में सोचना है। एक बार देख लेना है कि हमें कितना प्रॉफिट मिल चुका है उस हिसाब से। तो आइए, 308.25 वाला 299.55 पे आया है, तो 299.55, और बाद में ये जो है 150 रुपये 46 पैसे, तो 45 लेंगे, 150 रुपये 45 पैसा। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें 8,572 रुपये मिल चुके हैं। ठीक है। अगर आपको और आगे बढ़ना है तो आप और भी आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें रिटर्न मिला है, यहाँ पे हमें 8.70 पैसे का रिटर्न मिला है, और यहाँ पे हमें 2 रुपये का नुकसान हुआ है, 2.5 रुपये का नुकसान हुआ है। तो इस हिसाब से हमें ये टोटल 8,572 रुपये पहले ही दिन में मिले। 7 तारीख को हमने 3:20 को ट्रेड लिया है, और 8 तारीख को हम 3:20-25 को ट्रेड में से एग्जिट हो सकते हैं। फिर भी अगर एग्जिट नहीं होना है और एक दिन रुकना है तो क्या होता है हम देखते हैं। तो 9 तारीख को अगर कोई ट्रेड एग्जिट करता तो 300 रुपया 65 पैसे, तो यहाँ पे देखेंगे 300.65 पैसा आया हुआ है। और बैंक कैनरा बैंक हमें दे रही है 150 रुपये 54, तो 54 का 55 करेंगे हम, तो 150.55। ठीक है। तो भी हमें 6 रुपया मिल रहा है। ठीक है। इस तरह से एकदम आराम से यहाँ पे पैसा मिल रहा है। और कोई अगर ऐसा देखना चाहता है कि चलो जब तक पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है तब तक और रुके रहे, तो यहाँ पे 2 का रेशो बना था, फिर 1.5, 1.45, और यहाँ पे 0.27 पे आया है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट पे जाते हैं। 16 तारीख को, 7 तारीख को ट्रेड ले लिया है, 9 तारीख को, 16 तारीख को 308 रुपये 25 पैसे पे सेम है। तो देखो 308 रुपया 25 पैसा सेलिंग पोजीशन सेम है, तो 0, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है उसमें से।
और यहाँ पे 357 रुपये 13 पैसे मिल, 157 सॉरी, 157 13 पैसे, तो 13 को हम 15 करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 157.15 पैसे हमें मिल चुके हैं। तो अगर ज़ीरो का हम वेट करते हैं, वन के भी नीचे जाने का वेट करते हैं, तो फिर हमें यहाँ 28,000 रुपीज़ मिल चुका होता, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, और ऑलमोस्ट हमारा रिटर्न जो है वो 9.45% का हो चुका होता। तो ये कमाल है जोड़ी ट्रेडिंग की। दोनों सेम स्टॉक है, एक ही सेक्टर के हैं, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के हैं, दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों एक साथ घटेंगे। थोड़ा सा कम ज़्यादा जो डिफरेंस होगा वो हमें पैसे के रूप में मिल जाएगा, और वो 28,000 9% के आसपास मिल चुका होता। ठीक है, ओके। तो अब दूसरा ट्रेड देखते हैं। ये था 7 तारीख का ट्रेड। उसके बाद फिर ट्रेड आया है, यहाँ पे 2.5 नहीं आया है, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे और एक हाथ ट्रेड कोई, ये देखो 276, तो ये आया है 23 अप्रैल को। तो 276 का ट्रेड हम वापस देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पे हम ज़ीरो कर लेते हैं, और फिर से हम 276, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस है तो हम क्या करेंगे, हम बैंक बड़ौदा को बाय करेंगे। तो अब बैंक बड़ौदा को बाय करेंगे, तो मैं यहाँ पे बड़ौदा लिख देता हूँ, हम इसको बाय करने वाले, यहाँ पे कैनरा बैंक लिख देता हूँ। हम इसको सेल करने वाले, लॉट साइज चेंज करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा का 2925 का लॉट साइज है, और कैनरा बैंक का 6750 का लॉट साइज है। तो लॉट साइज हमने चेंज कर दिया, हमारा कैलकुलेटर अपडेट हो गया है। अब हम इस प्राइस को डालने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मान लीजिए कि 23 अप्रैल को अगर एंड ऑफ द डे 3/20/25 को हमने ट्रेड लिया होता, तो ये प्राइसेस होते 276, 34 को हम 35 लेते हैं, बैंक बड़ौदा 276.35, और कैनरा बैंक उसी वक्त 145.20 में चल रही थी। ठीक है, एक ही दिन के बाद 23 के बाद 24 तारीख को रेशो सडनली ड्रॉप हुआ है, और बहुत बढ़िया तरीके से ड्रॉप हुआ है, -1.60 पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं 274.13 का हम 15 करते हैं, 274.15 राउंड फिगर के हिसाब से, और यहाँ पे करेंगे 140.87, 140.85 करते हैं, 140.85। एक ही दिन में हमें 22,000 का रिटर्न आ सकता था अगर किसी ने ये ट्रेड लिया होता। ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि ये हमने जो पेयर्स है वो कैसे ढूंढे, तो आप पेयर्स चार्ट जीपीटी को भी पूछ सकते हैं। अगर चार्ट जीपीटी को आपने पेयर्स पूछे कि भाई चार्ट जीपीटी मुझे एक अच्छे पेयर्स दिखाओ, टेल मी गुड पेयर्स इन इंडियन मार्केट, तो चैट जीपीटी भी आपको अच्छी तरह से पेयर्स दे सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे स्टॉक जो है उसको टेस्ट करते बैठो और बाद में पेयर्स अपने अपने पेयर्स बनाओ। चैट जीपीटी अभी देखो ये क्या बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है माय प्रेफर्ड इंडियन पेयर्स टू इन्वेस्टिगेट। इसमें वाई इंटरेस्टिंग वेरी हाई रिसेंट कोरिलेशन, कोरिलेशन बहुत इनमें अच्छा है, 90, 84, 81, देखो कोरिलेशन अच्छा है। पीएफसी, बीपीसीएल, बीपीसीएल आईओसी, बैंक बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, बजाज फिनसर्व, इन्फी, टीसीएस, तो अच्छे पेयर्स इसने जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील निकाल के दिए हैं। आप समय समय पर चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हैं। जब एआई इतनी अच्छी तरह से एनालाइज कर लेता है तो हम उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो आज हमें 23 तारीख को लिया हुआ ट्रेड 24 तारीख को भी अगर हम एग्जिट करते तो हमें 22,000 मिल सकता था। ठीक है, उसके बाद अगर आप और एक दिन रुकते, अब 22,000 मिलने वाला आदमी रुकने वाला नहीं है, ये मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन रुकते तो क्या होता। तो यहाँ पे 273.99, तो 274 ही रह गया था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ पे बाकी 140.85 वो भी सेम ही था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। अगर यहाँ पे हम जीरो के पास जाते हैं 0.74, तो यहाँ पे देखो 265.10 और 134.65, तो 265.10 और यहाँ पे आया है 134.65, 134.65, यहाँ पे 38,000 रुपीज़ आपको आ सकते थे अगर आप ज़ीरो का वेट करते तो। ठीक है, और ज़ीरो का वेट यहाँ पे और कर सकते थे तो और भी बढ़िया रिटर्न हो सकता था,
लेकिन वो बात की बात है। जब हमें पैसा दिखने में आ जाता है 5, 10, 15 हज़ार, तो हम जल्दी से जल्दी निकलना सोचते हैं, क्योंकि जितने जल्दी हम ट्रेड में से आउट होके अपना पैसा घर लेके जाए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सबका साइकोलॉजी मेंटेलिटी यही होता है। बहुत 1 आध 2% ऐसे होते हैं जो जिनमें पेशेंस होता है, वो जो लंबी समय तक वेट करते हैं, लेकिन वो कन्विक्शन होना चाहिए कि सच में ज़ीरो की तरफ आएगा कि नहीं। क्योंकि जो जेड स्कोर है वो चार्ट देख के पता चलता है कि 2 के बाद आने के बाद वो वापस ज़ीरो की तरफ जाएगा। कभी कभी वो ज़ीरो की तरफ जाने के लिए समय लेता है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से जल्दी ड्रॉप हुआ, यहाँ जाने के बाद तुरंत ड्रॉप हुआ, यहाँ जाने के बाद तुरंत अप हुआ, यहाँ से तुरंत, लेकिन यहाँ से तुरंत ड्रॉप नहीं हुआ है ना। यहाँ पे भी देखो, तो बहुत समय लेता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंस हमेशा ही रखने चाहिए। हमें पैसा मिल रहा है, जो हमारा टारगेट बना के रखा हुआ है उतना मिलता है, तो हम इसमें से बाहर निकल जाएंगे। आइए चलते आगे, और दूसरा ट्रेड कौन सा आया था। तो अप्रैल का ट्रेड हमने देख लिया है। यहाँ पे एक ट्रेड आया है हमें मई में 217 280 2.18। तो ये हमारे लिए ट्रेड नहीं है, हम 2.5 देखते हैं। तो 263 का ट्रेड हमें मिला है। तो आइए 263 के ट्रेड को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या होता है। अब ये प्लस वाला है, प्लस वाला है तो हम पहले वाला, प्लस आया मतलब पहला वाला कॉलम में जो स्टॉक है वो महंगा हो चुका है, तो हम उसको सेल मारेंगे। हम वापस इसको चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे बड़ौदा बैंक यहाँ पे आ जाएगी, और कैनरा बैंक यहाँ पे आ जाएगी, और ये लॉट साइज भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी 6750, और यहाँ पे आएगी 2925। ओके, चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2630 आया हुआ है, बढ़िया रेशो दिख रहा है। तो पहला वाला सेल करेंगे 272.25, 272.25, ये हमारा सेल हो गया है। और कैनरा बैंक को हम बाय करेंगे 128.23, तो इसको 25 लिखता हूँ मैं, 128.25। अब आगे चलते हैं। दूसरे ही दिन रेशो ड्रॉप हुआ, और बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हुआ है। आप देखो 0.62 पे आ चुका है, मतलब ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड हुआ है। 133.70, तो इसका लिखते हैं 133.70। और बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पे है उस वक्त, 270.55, 270.55। आपको 41,000 रुपीज़ मिला है, 13% का रिटर्न मिल चुका है। ऐसा ट्रेड अगर होता तो कोई 3 बजे तक वेट भी नहीं करता, वो तो सुबह सुबह जैसे ही यहाँ पे 10-20 हज़ार दिखेगा तो वो निकल ही जाएगा। मैं तो सच में निकल जाऊँगा, मैं इतना 40 हज़ार के लिए वेट नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। ये वंस इन अ व्हाइल का सिनेरियो होता है। ये डेटा उस हिसाब से बता रहे कि 3:20 को ये इस तरह से डेटा आया था और 40 हज़ार मिल सकता था, लेकिन जिस आदमी को सुबह 9-10 बजे 20 हज़ार 15 हज़ार दिखने में आ जाए, वो कहाँ रुकने वाला है। क्योंकि जो ट्रेड 4-5 दिन के बाद 10-15 हज़ार देने वाला है, वो पहले ही दिन में 15 हज़ार दे रहा है, 20 हज़ार दे रहा है, तो कोई नहीं रुकेगा, वो आराम से ट्रेड बुक करके चुप बैठ जाएगा। यही हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और यही सबके साथ होता है। आइए नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। तो यहाँ पे हमें अब तक 3 ट्रेड मिल चुके हैं इस साल में। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखो, जुलाई में भी ट्रेड आया था 2026 में 2.07 2.07। आगे चल के कुछ ट्रेड आया क्या, तो अब तक कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। तो कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमें 3 ट्रेड दिए, और तीनों ट्रेड ने 20-20 हज़ार के ऊपर के रिटर्न हमें दिए थे। तो ये इस तरह से आप जैसे चार्ट जीपीटी का उपयोग करके भी अपने पेयर्स ढूंढो। और जिनको ये शीट चाहिए, गूगल शीट, वो मुझे कमेंट कीजिए गूगल शीट, और अपना ईमेल आईडी भी दीजिए कमेंट में, तो मैं आपको वो आपके ईमेल आईडी पे ओपन हो इस तरह से भेज दूंगा। उस शीट को कॉपी करना है और बाद में उसको इस्तेमाल करना है। डेटा तो वो अपने आप गूगल फाइनेंस से ही ले लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेटा ये गूगल फाइनेंस से ले रहा है। जब भी कोई सिंबल मैं चेंज करूँगा तो तुरंत अपने आप वो डेटा ले लेता है। तो ये मोबाइल में भी चलती है, ऐसा नहीं कि लैपटॉप पे या पीसी पे ही चलेगी, ये मोबाइल में भी चलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।